हम इतने आत्मनिर्भर थे कि हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही थे, लेकिन दुनिया के अन्य देशों की भी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम प्राचीन काल में नहीं कोई देश करता था। उस देश का नाम है भारत। सारी दुनिया के लोगों की डिमांड को भी हम पूरा करने का काम करते थे। साथियों, भारत की उस संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन मेरे अनुसार उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सब की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर यहाँ मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन साथियों, आजादी के बाद का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब हमारे कामगारों और कारीगरों को भारत की विकास यात्रा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वह महत्व नहीं दिया गया, और उस महत्व के वो हकदार थे, फिर भी उनको वह महत्व नहीं दिया गया। आप यदि आजादी के तुरंत बाद देखें तो पहले की सरकारों ने भारत के छोटे उद्योगों से ध्यान हटाकर बड़े उद्योगों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यही रही, वह बड़े उद्योग असल में वह बड़े देते तो भारत में बहुत पहले ही औद्योगिक क्रांति आ गई होती और हमारे उद्योग बहुत विकसित हो चुके होते। लेकिन उनकी उस सोच का परिणाम था कि भारत के बड़े उद्योगपति जितना विकसित होना चाहिए उतना तो विकसित नहीं हो पाए। साथ ही साथ भारत का के जो छोटे उद्योग थे वह भी पूरी तरह से प्रभावित हुए, और यदि मैं कहूँ कि काफी हद तक वह नष्ट हो गए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस कारण जो आप जैसे भारत के छोटे उद्यमी थे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो भारत अपने हस्तशिल्पों की वजह से जाना जाता था, जो भारत अपने कारीगरों की वजह से जाना जाता था, और जो भारत अपने बुनकरों की वजह से जाना जाता था, उस भारत में हमारे इन कामगार बंधुओं को भारत का अतीत कहा जाने लगा कि अब ये लोग बीती बातें हो गई हैं इन लोगों की। ऐसा कहा जाने लगा कि आप लोग तो बहुत पुराने हो गए, आपकी परंपरा भी अब बहुत पुरानी हो गई है। अब यदि आपने किसी तरह से सामान बना भी लिया तो अब ग्लोबल मार्केट में और देश दुनिया के मार्केट में उस तरीके से नहीं बिकेंगे जिस तरीके से बिकना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है मेरे बहनों भाइयों कि पर्याप्त ध्यान देने की और कारीगरी के लिए जो कभी पढ़ाई के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, हलवाई के रूप में, चर्मकार के रूप में, स्वर्णकार के रूप में गांव देहात के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्रयास करता था, आज नई टेक्नोलॉजी और नई डिजाइन के साथ उसको जोड़ने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा था कि वोकल फॉर लोकल, उसको प्रोत्साहित करने के जो कार्यक्रम है उसको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने का एक अभिनव प्रयास। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको प्रदेशवासियों की ओर से पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उनका सुश्री मार्गदर्शन और नेतृत्व पूरी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर करके अपने युवाओं के बल पर, हस्तशिल्पियों के बल पर, कारीगरों के बल पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।